कैडबरी, वो नाम जिसे सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीठी चॉकलेट के पीछे की कहानी हमेशा इतनी मीठी नहीं थी। कभी बैंकरप्ट होने का खतरा, कभी कीड़ों वाला विवाद और कभी लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट जाना। फिर भी कैडबरी ने हार नहीं मानी और अरबों डॉलर की मिठास भरी दुनिया बनाई। तो चलिए जानते हैं कैडबरी की वो प्रेरक कहानी जहां हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया। कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल, आपकी फेवरेट कैडबरी कौन सी है? जेम्स, डेरी मिल्क, सिल्क या 5 स्टार? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस ब्रांड की कहानी सुनाने जो हर त्योहार, हर जश्न और हर छोटी बड़ी खुशी का हिस्सा बन चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कैडबरी की। लेकिन यह सिर्फ एक चॉकलेट कंपनी नहीं, बल्कि संघर्ष, जुनून और हिम्मत की मिसाल है। सन 1824 इंग्लैंड का बर्मिंघम। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। लोग दिन रात मेहनत करते थे और थकान मिटाने के लिए शराब पीना उनकी आदत बन चुकी थी। ऐसे माहौल में जॉन कैडबरी नाम का एक युवक अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वहां वह चाय, कॉफी और कोको बेचता था। जॉन का सपना था कि लोग शराब से दूर रहें और उन्हें एक नया सेहतमंद विकल्प मिले। उन्होंने सोचा, क्यों ना कोको से एक नया ड्रिंक बनाया जाए। उन्होंने कई प्रयोग किए और ग्राहकों को कोको ड्रिंक बेचना शुरू किया। लोगों को यह पसंद आने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि कोको महंगा था और आम लोगों के लिए यह एक लग्जरी थी। कई बार ऐसा लगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। जॉन के बाद उनके भाई बेंजामिन और फिर बेटे रिचर्ड और जॉर्ज बिजनेस में आए। उन्होंने पिता का सपना आगे बढ़ाया और कैडबरी को एक फैक्ट्री तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री के पास उन्होंने एक छोटा सा टाउन बर्नविल बसाया, जहां अच्छे घर, स्कूल और पार्क थे। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी और इससे साफ झलकता था कि कैडबरी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज और कर्मचारियों की भलाई के लिए भी काम करता था। फिर आया साल 1905, जब कैडबरी ने दुनिया को दी डेरी मिल्क। इसमें ज्यादा दूध और ज्यादा स्वाद था। यह चॉकलेट सीधा लोगों के दिल में उतर गई। डेरी मिल्क ने कैडबरी को एक नई पहचान दी और यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि मिठास का प्रतीक बन गई। शुरुआत में लोग चॉकलेट को बच्चों का खाना मानते थे, लेकिन डेरी मिल्क ने बड़ों तक पहुंच बनाई और हर उम्र का पसंदीदा बन गया। लेकिन सफर आसान नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूध की कमी हो गई और डेरी मिल्क का उत्पादन कम हो गया। लोगों की प्राथमिकता बदल गई थी, लेकिन युद्ध खत्म होते ही कैडबरी ने और मजबूती से वापसी की। भारत में कैडबरी बहुत जल्दी लोगों का पसंदीदा बन गया। कुछ मीठा हो जाए का नारा हर घर में गूंजने लगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के पास कैडबरी से जुड़ी कोई ना कोई मीठी याद होती। लेकिन साल 2003 में उनके लिए बहुत बड़ा झटका आया। कुछ कैडबरी चॉकलेट्स में कीड़े मिलने की खबरें फैली। न्यूज चैनलों और अखबारों ने यह खबर दिखाना शुरू किया और लोगों का भरोसा टूट गया। कई लोग कहने लगे, कैडबरी अब खत्म हो गया। लेकिन असली ताकत तो मुश्किल समय में ही दिखाई देती है। कैडबरी ने तुरंत कदम उठाए, पैकेजिंग बदली, क्वालिटी चेक और भी सख्त किए। इसके बाद कैडबरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्क, 5 स्टार, जेम्स, सेलिब्रेशंस, बोर्नविल और सिल्क जैसी प्रोडक्ट्स ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। दिवाली पर सेलिब्रेशंस गिफ्ट पैक, वैलेंटाइंस डे पर सिल्क और बच्चों के लिए जेम्स। आज हर खुशी का हिस्सा कैडबरी है। आज कैडबरी सिर्फ चॉकलेट नहीं बेचता, वो बेचता है खुशियां, रिश्ते और मीठी यादें। कैडबरी की कहानी हमें यही सिखाती है कि बिजनेस भरोसे से चलता है, सिर्फ मुनाफे से नहीं। हर संकट एक नया मौका होता है और असली जीत वही है जब लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं खरीदें। तो दोस्तों, ये थी कैडबरी की कहानी। एक छोटे दुकानदार से लेकर अरबों डॉलर के साम्राज्य तक का सफर। कैडबरी ने हमें यह दिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, सही हिम्मत और सही सोच से उसे मीठा बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली सक्सेस स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे।